नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट री एग्जाम को लेकर हम सभी किसी न किसी अखबार के माध्यम से ही जानकारी हासिल कर रहे हैं कि एनटीए क्या सोच रहा है, आगे क्या होगा। केवल अखबारों के माध्यम से ही बातें पता चल रही हैं। एनटीए की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको यूजीसी नेट री एग्जाम को लेकर कोई नई सूचना नहीं दिखाई देगी। कुछ सूचनाएं हमें जरूर वेबसाइट पर दिखाई दी हैं जिनकी की चर्चा हम करेंगे। लेकिन जब से यूजीसी नेट एग्जाम 18 जून 2024 को लेकर सीबीआई का फैसला आया हुआ है कि जो भी परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक नहीं हुआ था, तो इस न्यूज के बाद जितने भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके मन में द्वंद्व है, दुविधा है कि इस परीक्षा का रिजल्ट आएगा या फिर हम जो भी दी गई परीक्षा तिथियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। तो दुविधा में है विद्यार्थी, तो एनटीए को चाहिए कि एक नोटिस निकाल कर इसको क्लियर कर दे कि उसका अगला कदम क्या है। कब तक हम समाचार पत्रों और अखबारों को पढ़ते रहेंगे या फिर उन पर विश्वास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं 18 जून 2024 को एग्जाम हुआ। 18 जून को ही सक्सेसफुली एग्जाम कराने के नोटिस एनटीए की वेबसाइट पर दिखाई दी यूजीसी एनटीए के। 19 जून को एनटीए ने पेपर को कैंसिल होने का कोई नोटिस नहीं जारी किया, बल्कि आप देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू नोटिस आई हुई थी। फिर 28 जून को री एग्जाम कैलेंडर जारी किया यूजीसी एनटीए ने। ये सभी वेबसाइट पर नोटिस आपको मिल जाएंगी और इन सूचनाओं से आप सूचित भी होंगे और जानते भी होंगे। इसके बाद हमने अखबारों से जो भी चीजें ग्रहण की हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अखबारों के माध्यम से ही पता चला कि सीबीआई की जांच में जो भी पेपर लीक होने की बात की जा रही थी उसमें सीबीआई ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि डॉक्टर न्यूज आई हुई थी, फर्जी फेक न्यूज थी कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है। इसके बाद अखबारों में ही हमने देखा कि एनटीए का जो सीवीटी यूजी का रिजल्ट आने वाला था वो भी किन्हीं कारणों से लेट हो रहा है उसमें भी। फिर इसके बाद न्यूज आया कि इन लेट लतीफ़ी चीज़ों को देखते हुए जेएनयू ने ये प्रस्ताव सोचा है या फिर विचार कर रहा है कि वो खुद से एग्जाम कराएगा, अभी एनटीए के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें हम अखबारों में पढ़ रहे थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि परीक्षार्थियों के मन में ये सवाल उठेगा कि क्या जो 18 जून 2024 को एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आएगा सीधे सीधे या फिर दी गई तिथियों के अनुसार ही एग्जाम किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ नोटिस हमने यहाँ पर रखा हुआ है प्रमाण के तौर पर। 18 जून 2024 को नोटिस निकाली जाती है और बताया जाता है कि किस किस चीज़ के लिए परीक्षा कराई गई थी और कितने विद्यार्थी इसमें शामिल रहे, कितने अनुपस्थित रहे। पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। और 7वां पॉइंट आप देखेंगे कि लिखा गया है कि द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द एग्जाम वाज मेड पॉसिबल बाय सिंसियर एफर्ट्स ऑफ सिटी कोऑर्डिनेटर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर्स, एनटीए ऑफिशियल्स एंड स्टाफ एंड द इनेबलिंग सपोर्ट सिस्टम। तो कुल मिलाकर यही कहा गया कि सक्सेसफुली एग्जाम समाप्त हुआ था। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई लीकेज इत्यादि की बात नहीं सुनाई पड़े। कुल मिलाकर सक्सेसफुली हुआ। लेकिन उसी के अगले दिन आप जानते हैं कि रात में नोटिस आई लगभग 10:30 बजे के आसपास में कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। परीक्षार्थी अभी अपने आंसर की ही मिला रहे थे इधर उधर यूट्यूब एजुकेटरों के माध्यम से और क्वेश्चंस के आंसर को खोज रहे थे, लेकिन ये कैंसिलेशन की नोटिस आती है यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन की। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पर पीआईबी जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वहां से आया हुआ है इसको। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना किसी का सिग्नेचर है ना कुछ है, बल्कि खाली नोटिस है। इसके आधार पर इस पेपर के कैंसिल होने की बात परीक्षार्थियों के बीच फैल गई और हम लोगों ने पूरा विश्वास भी कर लिया कि पेपर कैंसिल भी हो गया है। इसके पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिग्नेचर भी किया गया, जो भी अथॉरिटी है डायरेक्टर्स उसका सिग्नेचर किया है, जिससे कि इस नोटिफिकेशन पर हम विश्वास कर सकते हैं कि एकदम से सही है जो भी नोटिस है, क्योंकि सिग्नेचर तो होना ही चाहिए अथॉरिटी का, इसके बाद ही वो नोटिस प्रमाणित मानी जा सकती है। यहाँ पर कोई सिग्नेचर नहीं है, बस पीआईबी के न्यूज के आधार पर
इसको माना गया कि ये पेपर कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए टाइमिंग भी दिया गया है, पेपर कैंसिल हो गया, चारों तरफ एकदम हो गया। और उस समय का सिचुएशन क्या था कि नीट परीक्षा को लेकर तमाम आंदोलन चल रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे, उसी बीच इसको कैंसिल कर दिया गया। परीक्षार्थी भी इस कैंसिलेशन को स्वीकार किए कि चलिए हम आगे परीक्षा की तैयारी करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 28 जून 2024 को एक और नोटिस आती है इस कैंसिलेशन के लगभग आप देख रहे हैं कि 8-9 दिनों के बाद, ठीक है, 8-9 दिनों के बाद ये नोटिस आती है 28 जून को। और इसमें बताया जाता है कि नई डेट यहाँ पर है, बताया गया कि कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। फिर नई डेट यूजीसी नेट को लेकर बताया गया कि 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पर पहले ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था, फिर ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बात की गई। इसी नोटिस में 2-3 एग्जाम की और चर्चा की गई, जिसमें कि एनसीईटी 2024 के बारे में बात की गई कि 10 जुलाई को एग्जाम कराया जाएगा और ये भी ऑनलाइन होगा। फिर CSIR यूजीसी नेट 25 से 27 जुलाई के बीच में ऑनलाइन कराने की बात की गई। जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो CSIR यूजीसी नेट के सिटी सेंटर की जानकारी परीक्षार्थियों को मिलना शुरू हो गई है कि उनका सेंटर कहाँ पर है। फिर समय के अनुसार एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। लेकिन यूजीसी नेट का एग्जाम री एग्जाम के तौर पर 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब से सीबीआई की न्यूज परीक्षार्थियों ने पढ़ी है तब से उनके मन में तमाम तरीके के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और अफवाहें भी फैल रही हैं इधर उधर कि एग्जाम नहीं होगा, रिजल्ट आएगा। कुछ का मानना है कि उसी डेट पर एग्जाम होगा, री एग्जाम। कुछ का मानना है कि फिर से पोर्टल खोला जाएगा। हमने न्यूज में पढ़ा कि कुछ छात्र संगठन यूजीसी नेट को लेटर भी लिखे हैं कि दोबारा से पोर्टल को खोला जाए और जो भी विद्यार्थी नहीं फॉर्म को भर पाए थे वो फॉर्म को भरेंगे और इसी 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में बैठ जाएंगे। तो अभी कोई क्लैरिफिकेशन इत्यादि नहीं आ रहा। इसी बीच क्या हुआ, न्यूज तो मैंने सीबीआई वाला बता ही दिया है। अब इसी बीच न्यूज आया कि लेट होने के कारण, डिले होने के कारण यहाँ पर जेएनयू जो है, तमाम विश्वविद्यालय अभी खामोश हैं, लेकिन जेएनयू ने थोड़ा सा कदम उठाया है। वहाँ का जो भी टीचर एसोसिएशन है उसके माध्यम से ये विचार किया जा रहा है कि क्यों ना पहले की तरह ही जेएनयू अपनी परीक्षाओं को, प्रवेश परीक्षाओं को कराए और शांतिपूर्वक समय से सारी चीजें चलती रहें। तो यहाँ पर एक विचार ये भी होने लगा है कि पीएचडी का जो भी एडमिशन है वो डिले हो रहा है, जेआरएफ फेलोशिप को लेकर जो भी विद्यार्थी इंतजार में है उनके लिए भी डिले हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग इस एग्जाम को कराएं। तो इस बीच तमाम बातें अखबारों के माध्यम से ही हमें पता चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी परीक्षार्थी हैं, शिक्षकों की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन परीक्षार्थियों की दृष्टिकोण से देखें तो सही मायने में बहुत ही तनाव भरे समय में वो चल रहे हैं। अगर एनटीए छात्रों का हितैषी मानता है तो उसे एक नोटिस निकाल देना चाहिए कि आप इन अफवाहों पर ध्यान न दें, आपकी परीक्षा नियत तिथि पर होगी ही होगी, चाहे जो भी डिसीजन सीबीआई इत्यादि का आया है या फिर नहीं, जो भी है उसको क्लियर करना चाहिए, जिससे कि परीक्षार्थी अपनी तैयारी को आगे के दृष्टिकोण से दिसंबर के हिसाब से पढ़ना शुरू करें या फिर अगस्त में जो भी एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में पढ़ना शुरू करें। तो एक नोटिफिकेशन तो निकालना ही चाहिए। जब मैं नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि री एग्जाम का जो भी कैलेंडर आया हुआ है इसमें कहीं भी किसी भी अथॉरिटी की सिग्नेचर नहीं है, जिससे कि इसकी प्रामाणिकता पर भी सवाल उठता है या फिर ये जल्दीबाजी में नोटिस आई होगी। हम लोग भी चीजों से जुड़े हुए हैं तो लगता है कि जब कोई चीज बहुत लोड लेकर जिम्मेदारी के साथ नहीं दी जाती है तो लोग उसको बिना सिग्नेचर का ही प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन जब हम चीजों को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करते हैं तो किसी न किसी अथॉरिटी का यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि ये ओरिजिनल, हालांकि वेबसाइट पर ही है। वेबसाइट पर कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि री एग्जाम करके कोई फोल्डर बना हो, बल्कि कैलेंडर नाम से बना हुआ है। बीच में ये भी अफवाह उड़ी थी कि यूजीसी एनटीए ने इस नोटिस को हटा लिया है, लेकिन आप जाएंगे उसकी वेबसाइट पर तो ये नोटिस अभी पड़ी हुई है, हटाया नहीं है। लेकिन इन अफवाहों के बीच नुकसान किसका हो रहा है? परीक्षार्थियों का नुकसान हो रहा है। मेरे अनुसार एनटीए को एक नोटिस निकालना चाहिए ताकि परीक्षार्थी निश्चिंत तरीके से अपनी तैयारी आगे जारी रखें, उस हिसाब से पढ़ाई करें। तो मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए कि क्या चल रहा है। हम लोग अखबारों से ही
न्यूज़ को पा रहे हैं, जो भी अपडेट है उसको देख रहे हैं, वेबसाइट पर बहुत कुछ हलचल नहीं दिखाई पड़ रही। इस नोटिस को देखने के बाद तो यही लगा कि काम किया कोई और डिसीजन लिया कोई और। ठीक है, एग्जाम तो करे एनटीए और वो लिख रहा है कि सक्सेसफुली एग्जाम हुआ। यहाँ पर देखिए 18 जून को बता रहा है कि एकदम से सक्सेसफुली एग्जाम हुआ, लेकिन यहाँ पर आगे जो उसका मेन बॉस उसको कर सकते हैं, मंत्रालय कर सकते हैं, उसने जल्दीबाजी में यहाँ पर निकाल दिया कि कैंसिल किया जाता है। बाद में सीबीआई का जो भी सीबीआई की रिपोर्ट आई हुई है, अखबारों में हमने उसको पढ़ा ही है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो अब ऐसे में हमारे जो भी परीक्षार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करें? या तो वो रिजल्ट का इंतजार करें या फिर आगे तैयारी को कंटिन्यू रखें। इस चीज को लेकर एनटीए को एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हमने कई आयोगों को देखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग में भी जैसे बीपीएससी ट्री इत्यादि को लेकर किसी भी तरीके की अफवाह होती है तो नोटिस आयोग द्वारा निकाल दिया जाता है। एनटीए को समय निकालकर इस पर जरूर विचार करना चाहिए, जिससे कि जो भी परीक्षार्थी हैं, आवेदक हैं, अभ्यर्थी हैं, वो परेशान ना हो, वो रिलैक्स होके अपनी तैयारी करें। अगर दोबारा भी एग्जाम होता है तो भी वो माइंडली फ्री होके उसकी तैयारी करें। अगर रिजल्ट भी निकलता है तो भी ये मानकर चलें कि हमें आगे मौका है, उसको हम दोबारा सफलता में बदलेंगे। तो एक नोटिस आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो भी विद्यार्थी हैं, मैं यही कहूँगा कि वो इस परिस्थिति में अपने को संतुलित रखें, अपनी तैयारी भले बहुत स्पीड से न करें, लेकिन अपना कमजोर पक्ष, अपना मजबूत पक्ष का मूल्यांकन करते हुए अपने सिलेबस को कवर करें। और खास तौर से हिंदी विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैनल पर सभी तरीके की वीडियो मौजूद हैं। आपको अगर लेक्चर के तौर पर चाहिए तो लेक्चर के तौर पर है, शॉर्ट नोट्स के रूप में चाहिए तो शॉर्ट नोट्स है। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, मैराथन चाहिए, जितने भी तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं सारी चीजें मौजूद हैं। आप इस परिस्थिति में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप अपने तैयारी में लगे रहिए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई क्लैरिफिकेशन वाली नोटिस आएगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।